देश की आधी युवा महिलाओं के पास काम और कौशल नहीं है। आधी का मतलब ये इसका जो आंकड़ा बनता है 38 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बनता है कि जिनके पास ना काम है, ना पढ़ाई है, ना बड़े बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए ऐसे ऐसे नारे गड़े जाते हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब वो तो बात खत्म हो गई। अब इस पे कौन ध्यान देगा? इस पे डिबेट करना मीडिया का काम है, इस पे डिबेट नहीं करेगा। आज अखबार वाले ने हिम्मत दिखा के इसको छाप दिया है। कल ये अखबार को एक तरफ तो बात करी जाती है कि हम प्रतिनिधित्व देंगे, आधी आबादी को सत्ता में प्रतिनिधित्व देंगे, नौकरियों में प्रतिनिधित्व देंगे, भागीदारी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हाल क्या है? और ये देखिए इनका आंकड़ा जो है, और ये भी सारी की सारी जो महिलाएं हैं, 8 करोड़ से अधिक युवतियां खाली। 8 करोड़ हाथ नहीं होते क्या? 8 दूनी 16 करोड़ हाथ अगर आज मिलकर हमारे देश की राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे तो क्या हमारा देश तरक्की नहीं कर बैठे हैं? क्योंकि इनके पास पॉलिसी नहीं है, उन्हें काम देने की पॉलिसी नहीं है, उन्हें धंधा देने की पॉलिसी नहीं है, उनके लिए रोजगार की पॉलिसी नहीं है, किसी किस्म की पॉलिसी नहीं। युवा है वो 15 से 29 वर्ष की आयु का है, जो 15 से 29 वर्ष की सबसे युवा आयु वर्ग कहा जाता है युवा, ये वो युवा है जिसके लिए कोई काम धंधे की रूपरेखा नहीं है, कोई रोजगार की रूपरेखा नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नारे गड़े जाते हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे। और मंदिरों में पोस्टर लगाने का क्या मतलब बनता है? मंदिर क्या राजनीति का अखाड़ा बन गया है? नहीं, ये इस तरह से कोई जागरूक नहीं होता जी, ये कोई जागरूकता नहीं। रैली ये निकल रही है, इस्कॉन की रैली है, शांति से पूरे आराम से क्रॉस होके जाएगी। ना इसमें कोई भड़काऊ नारे लगेंगे, ना इसमें कुछ होगा, किसी किस्म का कोई नारा नहीं लगेगा, भड़काऊ नारा नहीं लगेगा। जय श्री कृष्णा लगेगा इसमें। अगर ये भी लोग अभी ये गालियां गलौज करनी शुरू कर दें, माँ का रहन का ये वाले गाने चलाने शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा? हिंदुस्तान से प्यार था, हिंदुस्तान में रहे, उनका पूरा अधिकार है हिंदुस्तान में रहने का। किसी किस्म से किसी को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो कौन उठा लेगा बेटियों को? किसकी इतनी हिम्मत है बेटियों को उठा लेगा? और अगर बेटियों को उठा लेता है तो इसका मतलब शासन और प्रशासन जो है वो इनकी दोगलापनी देखिए। एक तरफ बार बार बीजेपी द्वारा प्रचारित करा जाता है देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में, दूसरी तरफ देशवासियों को डराया जाता है तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी रोटी छीन के ले जाएंगे। तो भैया फिर किसके सुरक्षित हाथों में है? अगर देश सुरक्षित हाथों में तो ये काम नहीं होना। तरक्की कर ली है, मटन आ गया, मछली आ गया, मुर्गा आ गया, महफिल आ गई, मुजरा आ गया, और अब आ गए रोटी बेटी आ गया। तो इनकी तो रोजी रोटी इन्हीं चीज़ों से चल रही। जी सर, जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए जी, हमने तो पहले भी इसी बात को कहा था कि बटोगे तो काटेंगे, कटोगे नहीं काटेंगे। और वो लोग काट रहे हैं, मजे से काट रहे हैं, बड़े प्यार से काट रहे हैं आपको। आप बटे हुए हो, आपका सिलेंडर 450 से 1200 कर दिया, आपको काट दिया। आप बटे हुए हो, आपका सिलेंडर 35 रुपये से वादा करके 70 रुपये हुआ करता था, 35 रुपये का वादा करके 100 रुपये पहुँचा दिया, आपका काट दिया। सीधे कहते हैं आपका काट दिया, सीधी सी बात है। आप बटे हुए हो क्योंकि आपने विरोध नहीं करा, तो आपकी शिक्षा पे 5% GST लगा दिया क्योंकि आप बटे हुए हो, इसलिए आपका काट दिया। आपके दूध दही पनीर छाछ पे आपका 5% GST लगा दिया, क्यों? क्योंकि आप बटे हुए हो, आपने विरोध नहीं करा, इसलिए आपका काट दिया। किसानों को आज यूरिया के लिए, DAP के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं आज यूपी में, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है क्योंकि वो सारे बटे हुए हैं, तो इसलिए आपका काट दिया। सारे एकजुट होकर विरोध करते तो आज क्या इनकी हिम्मत होती? किसी किस्म से भी इनकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन आपको उन्होंने बांट दिया और आपका काट दिया, सीधी सी बात है। और किसी किस्म से कोई नहीं कट रहा, ना किसी की गर्दन कट रही, ना किसी का धड़ कट रहा, किसी किस्म से कोई नहीं हो रहा, लेकिन आप बट रहे हो तो आपका कट रहा है, सीधी सी बात है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमें जिता दो, नहीं तो तुम घंटी भी नहीं बजा पाओगे, ना शंख बजा पाओगे। वो नहीं बजा पाएंगे, हम नहीं, वो नहीं बजा पाएंगे। उनके घंटी और शंख छीनेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। वो मेन मुद्दे जो है ना देश के, उनसे ध्यान हटाने के लिए ऐसी ऐसी अनर्गल बातें करी जाती हैं। अभी आज का मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आज के अखबार की, ये देखिए। एक मिनट जी, पहले मैं इस बात को पूरा कर लूँ फिर बात करता हूँ। ये देखिए जी, आज के अखबार की फ्रंट पेज की खबर है, ये हिंदुस्तान आज का अखबार है। पहले आप इसे दिखाना, और उसके बाद नीचे जो सबसे काम की खबर है वो दिखाना आप इसमें। देश की आधी युवा महिलाओं के पास काम और कौशल नहीं है। आधी का मतलब ये इसका जो आंकड़ा बनता है 38 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बनता है कि जिनके पास ना काम है, ना पढ़ाई है, ना कौशल है। ऐसे बड़े बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए ऐसे ऐसे नारे गड़े जाते हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब वो तो बात खत्म हो गई। अब इस पे कौन ध्यान देगा? इस पे डिबेट करना मीडिया का काम है, इस पे डिबेट नहीं करेगा। आज अखबार वाले ने हिम्मत दिखा के इसको छाप दिया है, कल ये अखबार रद्दी में पड़ा होगा। आज जिसने पढ़ लिया, कल इसको सब भूल जाएंगे। ऐसे असल मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए, बटाने के लिए ऐसे ऐसे नारे गड़े जाते हैं, बटोगे तो कटोगे। अब ये सारे बटे हुए हैं ना, ये सारी की सारी आधी आबादी को एक तरफ तो बात करी जाती है कि हम प्रतिनिधित्व देंगे, आधी आबादी को सत्ता में प्रतिनिधित्व देंगे, नौकरियों में प्रतिनिधित्व देंगे, भागीदारी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हाल क्या है? और ये देखिए इनका आंकड़ा जो है, और ये भी सारी की सारी जो महिलाएं हैं, 8 करोड़ से अधिक युवतियां खाली। 8 करोड़ हाथ नहीं होते क्या? 8 दूनी 16 करोड़ हाथ अगर आज मिलकर हमारे देश की राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे तो क्या हमारा देश तरक्की नहीं करेगा? लेकिन वो खाली बैठे हैं क्योंकि इनके पास पॉलिसी नहीं है, उन्हें काम देने की पॉलिसी नहीं है, उन्हें धंधा देने की पॉलिसी नहीं है, उनके लिए रोजगार की पॉलिसी नहीं है, किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है। और जो ये युवा है वो 15 से 29 वर्ष की आयु का है, जो 15 से 29 वर्ष की सबसे युवा आयु वर्ग कहा जाता है युवा, ये वो युवा है जिसके लिए कोई काम धंधे की रूपरेखा नहीं है, कोई रोजगार की रूपरेखा नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नारे गड़े जाते हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे, और कट रहा है तुम्हारा। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ अभी आपको, आप बट रहे हो और कटोगे तो मामले में
बटे पड़े हैं, तो आज ये देखो टॉयलेट में सोना पड़ रहा है। लेकिन अब तो खबरें आ रही है कि यूपी के मंदिरों पर लग रहा है बोर्ड, लग रहा है कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। ऐसे गधे लोग हैं जो मंदिर में वो बोर्ड लगने दे रहे हैं। मंदिरों में इन चीज़ों का क्या काम भाई साहब? मंदिरों से इस चीज़ का क्या काम? मैं भी है, हमारा भी एक मंदिर है, महाकालेश्वर के नाम से मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है। हमारे पड़ोस में भी RSS के 2-3 जने आए थे, भाई साहब मंदिर में हम ये पोस्टर लगाने में फौरन भाग जाओ यहाँ से। मंदिर में ये काम नहीं होगा, ये पूजा अर्चना की जगह है, या नफरत के लिए किसी भी किस्म की कोई जगह नहीं है। मंदिरों में पोस्टर लगाने का क्या मतलब बनता है? मंदिर क्या राजनीति का अखाड़ा बन गया है? जागरूक कर रहे हैं समाज को। नहीं, ये इस तरह से कोई जागरूक नहीं होता जी, ये कोई जागरूकता नहीं होती। किस किस्म की जागरूकता? लोगों से अपने धर्म को पालन करवाने के लिए जागरूक। अब ये जागरूकता की रैली ये निकल रही है, इस्कॉन की रैली है, शांति से पूरे आराम से क्रॉस होके जाएगी। ना इसमें कोई भड़काऊ नारे लगेंगे, ना इसमें कुछ होगा, किसी किस्म का कोई नारा नहीं लगेगा, भड़काऊ नारा नहीं लगेगा। जय श्री कृष्णा जय कृष्णा लगेगा इसमें। अगर ये भी लोग अभी ये गालियां गलौज करनी शुरू कर दें, माँ का रहन का ये वाले गाने चलाने शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा इसका? अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा? भक्ति होती है तो इस तरह से होती है, और किसी तरह से भक्ति नहीं होती है। अगर ये यात्रा निकल रही है तो ये मोदी जी की देन है। ये आज मोदी जी की देन नहीं है, ये 20 सालों से 50 सालों से निकल रही है। ये आज मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से नहीं निकली। 10 साल पुरानी भी मेरे पास 2012 की भी फोटो है, अगर आप दिखाऊं मैं आपको। मेरे पास 2012 की भी फोटो है, जब यहाँ से इस्कॉन यात्रा निकली और मैं भी उसमें शामिल हुआ था, मैं भी उसका पार्ट बना। ये आज की देन नहीं है, ये मोदी जी के वो भरोसे नहीं निकलती है यात्रा। जब मोदी जी नहीं थे तब भी निकलती थी, मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी निकलेगी। इनका इस चीज़ का मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। आप खुद शर्मा है, आप जी। घंटियों शंख नहीं बजा पाएंगे, आप बताइए। आपको इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने घंटी और शंख सुबह भी बजाया था, और अभी भी मैं अपनी शॉप से आ रहा हूँ, घंटी और शंख बजा के आ रहा हूँ, शाम की आरती करके आ रहा हूँ। और मंदिर में अभी शाम को 7:30 बजे जब मैं यहाँ से वापस पहुँचूंगा, हमारा मंदिर जब क्लोज होता है, जब भगवान को शयन कराया जाता है, पर्दा खींचा जाता है, उस टाइम भी घंटी बजाई जाती है। वो मौका अक्सर मुझे मिलता है, मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका, और ना मुझे पता है कि किसी की हिम्मत होने वाली कि कोई मुझे रोके। किसी किस्म की कोई हिम्मत नहीं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। सबको अपनी रोजी रोजगार से प्यार होता है, धर्म के प्यार होता है तो अपने धर्म के प्यार होता है। दूसरे के धर्म के ऊपर कोई विरोध अगर वो करता है तो वो ऑटोमेटिकली धर्मी है। लेकिन ये बटोगे कटोगे कौन कट रहा है, कौन बट रहा है, किसकी बात कह रहे हैं? इनका वोट कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। इनका वोट कट रहा है, और हमारा जिसे कहते हैं, आप महिला खड़ी हो नहीं तो मैं कुछ और बात कहता, वो कट रहा है। हमारा जो है जिसे कहते हैं कि बस आप समझ जाएंगे सारे के लोग कि हमारा क्या कट रहा है। इनका तो वोट कट रहा है और हमारा वो कट रहा है, ये हमारा वो काट रहे हैं, सीधी सी बात है, भूतिया काट रहे हैं हमारा ये। लेकिन क्या ये हिंदू मुसलमान की बात कह रहे हैं क्या? जाहिर बात है, और इसके अलावा है क्या इसमें? हिंदू मुसलमान के अलावा बटोगे तो कटोगे। हेमंत बिस्वा शर्मा आता है, मैं आसाम को मियाओं की भूमि नहीं बनने दूंगा। क्यों भैया? मियाओं की भूमि का नहीं बनने दूंगा का क्या मतलब होता है? कैसे बन जाएगी? वहाँ पे उनका भी अधिकार है रहने का, जैसे तुम्हारा अधिकार है वैसे उनका भी अधिकार है। इस देश में हिंदू भी उतने हैं, अगर 100 करोड़ हिंदू है तो 25 करोड़ मुसलमान भी हैं। जब आज़ादी का टाइम में विभाजन हुआ, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, जिनकी पाकिस्तान में आस्था थी, वो लोग चले गए। जिनको हिंदुस्तान में आस्था थी, हिंदुस्तान में रह गए, यहीं रच गए, यहीं बस गए, यहीं दफन हो गए, तो वो भारतीय नहीं है क्या? आज उनको किस तरह से हम बाहर निकाल के दे सकते हैं? 75 सालों से 70 सालों से आज वो देश में है, उनकी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ यहीं दफन हो गई, तो क्या हम उन्हें भारतीय मानना छोड़ दें? क्या हम उन्हें ये कि नहीं आबादी विस्थापन हुआ तो जाओ पाकिस्तान जाओ? क्यों भाई? जब उन्हें हिंदुस्तान से प्यार था, हिंदुस्तान में रहे, तो आज उनका पूरा अधिकार है हिंदुस्तान में रहने का। किसी किस्म से किसी को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो जैन हो। कोई भी आबादी को किसी भी किस्म से कोई भी नहीं टकरा कह सकते। लेकिन फटते रहेंगे तो आपकी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, बेटियों को उठा लेंगे। कौन उठा लेगा बेटियों को? किसकी इतनी हिम्मत है बेटियों को उठा लेगा? और अगर बेटियों को उठा लेता है तो इसका मतलब शासन और प्रशासन जो है वो नपुंसक है। थाने बंद कर देने चाहिए, पुलिस पे ताला लगा देना चाहिए, न्यायालयों पे ताला लगा देना चाहिए। अगर उन सबके होते ही, कानून व्यवस्था के लागू होते हुए, अगर किसी अपराधी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो लोगों के घरों में घुस के और इस तरह की हरकतें कर जाता है, तो शासन व्यवस्था किस बात की? अब इनकी दोगलापनी देखिए, एक तरफ बार बार बीजेपी द्वारा प्रचारित करा जाता है देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में, दूसरी तरफ देशवासियों को डराया जाता है तुम्हारी बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी रोटी छीन के ले जाएंगे। तो भैया फिर किसके सुरक्षित हाथों में है? अगर देश सुरक्षित हाथों में तो ये काम नहीं होना चाहिए, और अगर देश सुरक्षित हाथों में नहीं है तो साफ साफ सरेंडर कर दो कि हम सुरक्षा नहीं कर सकते, हम तुम्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। लेकिन ये तो दोगला काम करेंगे, हमेशा की तरह दोगली बातें करते हैं। देश सुरक्षित हाथों में है और उधर ये प्रवासी भाव जो है घुसपैठी लगातार देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। सीमाएं सुरक्षित हैं और उन्हीं सीमाओं को क्रॉस करके बांग्लादेश से लगातार घुसपैठी आए जा रहे हैं। और एक घुसपैठी को तो बाकायदा इज्जत से बुलाया गया था, जिसे इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया था। निकाहबंदी किसकी है? सरकार की, और किसकी कह सकते हैं? आम आदमी तो इसमें कोई शामिल नहीं है किसी भी किस्म से। हमारी तो किसी की हैसियत नहीं है कि भाई अगर ये बाय द वे कोई एक आदमी हमें प्रवासी दिख भी जाए तो हम उसे खदेड़ के वहाँ पे बॉर्डर पे छोड़ के आ सकें, नहीं है ना। वो काम शासन का है, प्रशासन का है, तो सीधी सी बात है वही छोड़ के आएगा तो निकम्मापन तो उसी का है। और इसी निकम्मेपन को सरकार छुपाने के लिए ये बार बार हिंदू मुस्लिम का बीज बोती है कि हम इसी चीज़ में उलझे रहें। ये बड़ा मुद्दा जो मैंने अभी आपको दिखाया कि आधी आबादी आज जो है अनपढ़ और अकौशल हुई पड़ी है महिलाओं की। जब महिलाओं सम्मान की ये बात करते हैं, महिलाओं को समान अवसर देने की बात करते हैं, और महिलाओं के हालात आज देश में क्या है?
इन चीज़ों को छुपाने के लिए लगातार ये बातें फैलाई जाती हैं कि देखो हिंदू मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिमों से हिंदू खतरे में है। अभी मैं रास्ते में पढ़ता आ रहा था, मैंने बार बार इस बात का उदाहरण दिया। इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल आबादी है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम, और वहाँ पे जो भारत जो अपने हिंदुओं की आबादी है वो 1.6%, 7 लाख के लगभग की वहाँ की आबादी हिंदुओं की, और करीब करीब उसकी 27 से 30 करोड़, पिछली बार की जनसंख्या के हिसाब से 27 से अब लगभग 30-32 करोड़ की आबादी इंडोनेशिया की हो गई। वहाँ 7 लाख हिंदू किसी किस्म से कोई खतरे में नहीं है, आराम से रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, मौज मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। लेकिन हमारे यहाँ 100 करोड़ होने के बाद हम खतरे में, और खतरे में किससे? जो 25 करोड़ है। डर कैसा दिखाया जा रहा है? ये 25 करोड़ है, ये तुम्हें 100 करोड़ को खा जाएंगे, और वहाँ पे जो 30 करोड़ है उनको कोई डर नहीं है कि वहाँ मात्र 7 लाख हैं, सिर्फ 2%। यहाँ कम से कम तुम 25%, 100% के हिसाब से एवरेज निकालो, 140 की तो 80% तो बैठते हो हिंदू। फिर डर यहाँ दिखाया जा रहा है। ओमान में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी में, सब जगह हिंदू कम्युनिटी काम कर रही है, आराम से काम कर रही है। बुर्ज खलीफा बनाने में यहाँ से सारी हिंदू लेबर गई थी, उन्हें तो आज तक खतरा महसूस नहीं हुआ। उन्हें तो ये नहीं डर लगा कि कोई मुसलमान मुझे ऊपर से धक्का दे देगा, बुर्ज खलीफा से फेंक देगा। आराम से पूरा बुर्ज खलीफा बना के बिहार की लेबर, राजस्थान की लेबर अपने कमा धमा के अपने वापस भी आ गई। उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है। जहाँ वो इतने से वहाँ डर नहीं है, छोटे छोटे स्टेट्स में वहाँ डर नहीं है, लेकिन डर यहाँ है जहाँ 100 करोड़ है, फिर डर भरे है। हद है यार, तुम्हारी तो कैसा डरा रहे हो यार, तुम तो बेशर्मों की। अभी मुक्तेश्वर नाथ शंकराचार्य वो ये कह रहे हैं कि जो बांट रहे हैं वही जनता को काट रहे हैं। बिल्कुल, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, पूरी की पूरी बीजेपी है। बीजेपी की रोजी रोटी एक ही काम से चलती है, कांग्रेस को कोसना, राहुल गांधी जी को कोसना, और उसके बाद नेहरू जी को कोसना, उसके बाद हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान। अब तो इन्होंने और ऐड ऑन कर दिए चीजें, वक्त के साथ तरक्की कर ली है। मटन आ गया, मछली आ गया, मुर्गा आ गया, महफिल आ गई, मुजरा आ गया, और अब आ गए रोटी बेटी आ गया। तो इनकी तो रोजी रोटी इन्हीं चीज़ों से चलनी है। जो कच्चे दिमाग के लोग होते हैं, मैं साफ कहता हूँ, राम गोपाल मिश्रा जैसे लोग जो कच्चे दिमाग के लोग होते हैं, वो लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं और आने के बाद अपनी जान गंवाते हैं। लगातार मुझे उस जवान मौत का बहुत दुख है, लेकिन साथ साथ दुख इस बात का भी है कि उसने अपने दिमाग को ऐसा क्यों बनाया कि वो इनके झांसे में आया, जिसकी वजह से उस बेचारे को गोली खानी पड़ी। लेकिन शंकराचार्य का बयान आया, उनका टारगेट सरकार को था, लेकिन जो उसमें कमेंट में बोले थे वो बोले कांग्रेस एजेंट है। बिल्कुल जी, आप, मैं साफ कहता हूँ, आज बीजेपी वाले में अगर बीजेपी के टॉप लीडरशिप में से अगर राजनाथ सिंह बाहर हो जाए ना बीजेपी से, और उसके बाद अगर वो 4 टिप्पणी कर दें इसके मोदी जी के खिलाफ या उनके खिलाफ, तो आज वो भी देशद्रोही हो जाएंगे। अमित शाह अगर आज बीजेपी छोड़ दें और वो अगर मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी कर दें, वो भी देशद्रोही हो जाएंगे। कोई भी बीजेपी का एक पर्सन अगर निकल के बीजेपी छोड़ के जाता है और बीजेपी की अगर वो बुराई कर देता है, तो फौरन पेशतर देशद्रोही हो जाता है, वो सरकार विरोधी हो जाता है, वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, वो हिंदू विरोधी हो जाता है। जब तक बीजेपी का गुणगान करोगे तो तुम ही तुम हो। राजस्थान की घटना आपको याद है ना, आरएसएस का ही बंदा था नसीब सिंह चौधरी, आरएसएस के ही लोग थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, उसने कहा भाई शोर शराबा हो रहा है, इसे बंद कर दो। आपस में कहा सुनी हुई मारपीट हो गई, आरएसएस के लोगों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। सबसे पहले तो प्रचारित ये करा गया नसीब चौधरी ने आरएसएस के लोगों के ऊपर हमला करा। जब बाद में पता चला भाई वो नसीब चौधरी ने, नसीब अक्सर मुसलमानों में भी नाम होता है, तो नसीब चौधरी नहीं, वो नसीब सिंह चौधरी है। तो सारे के सारे ठंडे बैठ गए, लेकिन मुकदमा फिर भी नसीब सिंह चौधरी के ऊपर ही दर्ज हुआ। क्यों? क्योंकि उसने आरएसएस की खिलाफत कर दी थी। तो इनके खिलाफ तो जो बोलेगा उसी के ऊपर देशद्रोह पक्का है, सीधी सी बात है, वही देशद्रोह। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी लोग नवाज देंगे, शर्मा नहीं है, मुल्ला है, कटवा है, सीधी बात है, इनका कोई दीन ईमान है ही नहीं लोगों का। शर्मा जी, आप तो लगातार विरोध करते हैं ना बीजेपी के? बिल्कुल करना पड़ता है। सच्चा हिंदू नहीं आप। कोई बात नहीं जी, अगर उनके हिसाब से अगर मैं सच्चा हिंदू नहीं हूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उनको सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। मेरे फोरफादर कौन थे मैं जानता हूँ, मेरा गोत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ, आज से 5000 साल पराशर ऋषि थे, उनके गोत्र से मैं उत्पन्न हूँ। मैं अपने गोत्र को जानता हूँ, अपने धर्म को जानता हूँ, धर्म की परिभाषाओं को जानता हूँ। उन लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे भी जन्म के 10 साल पैदा हुई बीजेपी के लोग मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं हिंदू या नहीं हूँ। मैं 1971 की पैदाइश, बीजेपी 1980 की पैदाइश, और आज ये मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। अरे भैया, मुझे सर्टिफिकेट देंगे मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे लक्कड़ दादा, जो मेरा पुराना गोत्र है, पराशर ऋषि का गोत्र है, वो मुझे सर्टिफिकेट देगा कि बीजेपी वाले लोगों से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है। कहते ना, इनके कहने से तो मैं परवाह करता ही नहीं।